हमारे गांव में अगर कोई लड़की गलत काम करती हुई पकड़ी जाती थी तो गांव का सरदार उसे एक रात के लिए अपने पास रखता था और उसके साथ गलत काम करके उसे छोड़ देता था। एक दिन गांव की एक बहुत खूबसूरत लड़की एक लड़के के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई। गांव वाले उसे सरदार के पास ले आए और सरदार उसे अपने कमरे में ले गया। और जैसे ही उसने लड़की के चेहरे से नकाब हटाया तो सरदार के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की तो। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक छोटी सी गांव में रहती थी। मैं बचपन से ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने सुना था खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां हमेशा बुरी किस्मत लेकर पैदा होती है। मैं भी उन जैसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों में से एक थी जो बुरी किस्मत लेकर आई थी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी बताने जा रही हूँ। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे साथ ही नहीं, मुझसे पहले भी कई लड़कियों के साथ हो चुकी है, लेकिन आज तक इस घटिया सरदार के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही थी। इस गांव में किसी को भी पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मेरी पढ़ाई 5वीं कक्षा तक इस गांव में हुई। इसलिए अभी हम और पढ़ लिख नहीं सकते थे। जब से मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में था। 18 साल में ही मेरी शादी होने लगी और यह खबर गांव के सरदार तक पहुंच गई। मुझे गांव के सरदार पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि जब मैं 16 साल की थी तो मुझे एक घटना देखने को मिली। तभी से मुझे गांव के सरदार से नफरत होने लगी। बात यह है कि सुबह का वक्त था और लोगों की भीड़ एक घेरा बनाकर खड़ी थी। हमेशा की तरह सरदार के हाथों एक लड़की की इज्जत लूट गई और सुबह उसे बेहद बुरी हालत में गांव वालों के सामने छोड़ दिया गया। लेकिन कोई भी सरदार के खिलाफ नहीं बोल सका। आगे बढ़कर ये सब दिखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन मुझे इंसानियत के लिए बहुत बुरा लगा। लोग बस उस लड़की का तमाशा देख रहे थे। तभी कोई आगे आया और लड़की के ऊपर चादर डाल दी। शायद उस लड़की को इस बात पर शर्म आ रही थी। गांव का सरदार बहुत बेशर्म और गंदा शख्स था। गांव के सरदार के अपने कानून थे। उसमें से एक गंदा कानून यह था कि अगर कोई गांव की लड़की किसी लड़के के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ी जाती थी तो उसे सरदार के सामने लाया जाता था और सरदार उसे अपने साथ एक कमरे में कैद करता था। लड़की का शिकार करने के बाद सरदार उसे गांव से बाहर निकाल देता था, ताकि उसके बाप और भाई समेत काफ़ी लड़कियों को सबक मिले। फिर उस लड़की का तमाशा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। मैं उस वक्त बहुत डरी हुई थी, और अगर मेरे भाई या पापा ने मुझे ऐसी जगह देख लिया होता तो मेरी खैर नहीं होती। लेकिन मैं दीवार के पीछे से सब नज़र देख रही थी। गांव की लड़कियां बहुत चालाक समझदार होती हैं, इसलिए मुझे फौरन एहसास हुआ कि मेरे सामने क्या हो रहा है। मैं घर आ गई, लेकिन उस रात बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई। उस लड़की के साथ बहुत गलत किया गया। उस लड़की की वह रात अंधेरी थी, बल्कि सुबह भी उठी तो उसके लिए शर्म की बात थी। सरदार उसके कपड़े फाड़ दिया और उसे गांव के बाहर निकाल दिया, और पूरे गांव ने उसे देखा, उसके बारे में बुरा भला कहा। मोहल्ले के पीछे वाले घर में सरदार की अपनी बेटियां मौजूद थी, जिसे गांव के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। उनकी बेटियों के बारे में कोई नहीं जानता था। कभी कभी मेरे दिल में आता था कि गांव के लोगों को बताऊं कि सरदार दूसरे लोगों की बहू बेटियों पर कड़ी नज़र रखता है, और यदि कुछ गलत करती हैं तो उन्हें कड़ी सज़ा देता है। कोई गांव के सरदार से पूछे कि उसकी बेटियां महल में क्या करती हैं। मैं सरदार को जोर से चिल्लाते हुए सुन पा रही थी, और वह बहुत चिल्ला रहा था कि ऐसी लड़कियों का यही आसरा होना चाहिए। मैं ऐसी लड़कियों के बाप को अपनी जान दे देनी चाहिए जो ऐसी बेटियों को जन्म देते हैं। मैं उन लड़कियों के साथ जो भी करता हूँ, इस तरह करता हूँ कि उन लड़कियों में डर रहे, फिर दोबारा दूसरे लड़कों के साथ बाहर जाने की हिम्मत ना कर पाएगी। वह बहुत बोल रहा था और उसे खुद पर बहुत घमंड था। इस घटना को 4 साल गुजर चुके थे। आज भी वह घटना मेरे दिल में मौजूद है। पहले तो मुझे लगा कि सचमुच लड़कियों की गलती है, इसलिए उन्हें सजा मिलती है। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने एक ऐसी घटना आई जिससे मेरी आंखें खुल गई और इन सब बातों के पीछे की सच्चाई सामने आ गई। एक शाम मैं गांव के बाहर खेतों में घूम रही थी कि अचानक 2 नकाबपोश लोग मेरे करीब आए
और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मैं चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, मेरी आवाज़ दबा दी। मैंने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे गांव के मैदान में ले गए। और फिर मेरे माता पिता को और मेरे पूरे गांव को बुलाया और कहा, हमने इस लड़की को बाहर एक लड़के के साथ गलत हरकत करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जो लड़का इसके साथ था वह भाग गया है। तब दूसरे किसी शख्स ने कहा, चलो इसे गांव के सरदार के पास ले चलते हैं और सरदार उसके साथ वही करेगा जो बाकी लड़कियों के साथ किया जाता है। मैं रो रही थी और चिल्ला रही थी, मेरा साथ कुछ भी गलत ना करो, मैं बेकसूर हूँ। यह लोग भी मुझे उठाकर ले आए। अपने माँ बाप की तरफ देखा तो उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन झुका दी। अगर उसके दिल में भी बात आती तो वह मुझे सज़ा जरूर दे देते, लेकिन इस काम पर सज़ा देना तो सिर्फ सरदार का काम था और वह सरदार के फैसले के आगे बेबस थे। मेरे भाइयों और बहनों को मुझ पर बहुत भरोसा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वह मुझे बचपन से ही अच्छी तरह से जानते थे। मेरे बाप ने डरते हुए कहा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इसमें एक ने गुस्से से कहा, तुम्हें ऐसे बच्चों को जन्म देने पर शर्म आनी चाहिए और तुम सरदार के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। जिन दो लोगों ने मुझे उठाया था उन्होंने कहा, हमने खुद इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरत दिखने वाली लड़की का बाहर कोई यार नहीं होगा? मुझे ज़बरदस्ती सरदार के महल में लाया गया। मुझे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग एक दूसरे के कान में कुछ न कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कि एक लड़की इतनी खूबसूरत होती है लेकिन उसकी हरकतें बहुत ख़राब। बिल्कुल खूबसूरत लड़कियां ही ऐसे काम कर देती हैं। उन्हें अपने माँ बाप की परवाह नहीं होती। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरे माँ बाप और मेरे भाई को बिना किसी गलती की मेरी वजह से अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। मैं पूरी तरह से बेकसूर थी और बिना किसी वजह के मुझे धोखा दिया गया। मुझे यह समझते देर नहीं लगी थी कि यह सरदार की बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें मैं फंस गई थी। लेकिन सरदार के आगे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। सरदार ने मुझे महल के कमरे में बंद कर दिया। यह वही कमरा था जहाँ कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। अपने एक बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। सरदार ने गांव वालों लोगों को अपने अपने घर में जाने को कहा, लेकिन मैं उस महल के कमरे में अकेली बंद थी। मुझे नहीं पता था मुझे इस कमरे में लाए हुए कितना वक्त हो गया था। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मेरी तबीयत खराब होती गई, मैं कमरे में ऐसी चीज़ ढूंढी जिसके साथ मैं खुद को ख़त्म कर सकती, लेकिन मुझे उस कमरे में कुछ भी नहीं मिला। आधी रात हो गई थी जब सरदार मेरे कमरे में आया। मैं डर के मारे पीछे हट गई और सरदार को देखकर मेरी आंखें सफ़ेद हो गई। मैंने पहली बार उस वक्त उस आवाज़ सुनी थी और उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। 4 साल पहले जब वो घटना देखी थी तो मैंने दीवार के पीछे से उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन आज मैं उसका भयानक रूप देख रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो वैसे ही बाहर घूमने आई थी। वह नकाबपोश अचानक वहाँ आए और मुझ पर उन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैं किसी से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुस्कुराते हुए सरदार ने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि उसने क्या कहा। उसने मुझसे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मासूम और खूबसूरत हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी थी और मेरे आदमी कहते थे कि तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैंने यह सब प्लान किया था। वह मैं ही था जिसने अपने आदमियों से तुम्हें लेने के लिए कहा था कि मैं तुमसे अकेले में मिल सकूं। तुम पहली लड़की नहीं हो। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों को सजा दी है वह सभी बेकसूर थी। वह सभी लड़कियां दिखने में बहुत खूबसूरत थी और मैं उनसे यह काम करवाने के लिए अपने आदमी भेजता था। मैं उन सभी लड़कियों को एक रात के लिए चाहता था। तुम उसमें से एक हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का सरदार क्या कह रहा है। मेरा मतलब है कि यह पूरी गंदी साजिश उसकी अपनी थी। जिन लड़कियों के साथ पहले ही
सब कुछ हुआ, वह बेकसूर थी, उसका पाप का घड़ा भर चुका। बात अब सिर्फ फूटने का वक्त आ गया था। मैं गांव के सरदार से कहा, मैं आपकी सारी सच्चाई पूरे गांव को बताने जा रही हूँ। तो वो मुस्कुराया और बोला, तुम कहोगी, तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम दिखने में खूबसूरत हो और सब मानते हैं कि तुमने ऐसा काम किया है। और अगर तुम गांव के लोगों को बताने की कोशिश करोगी तो मैं दूसरा लड़का को लाऊंगा और वह कहेगा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और यह मेरे साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई है। वह आप पर ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सब वह मेरे कहने पर ही करेगा। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। फिर सरदार ने मेरे साथ गलत काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो गांव कल मेरा तमाशा देखने आया था वह आज भी मेरा तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मेरी हालात ऐसी थी कि अगर मैं अपने बदन को काटूं तो भी खून नहीं बहता। गांव के सरदार ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मुझे अब जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। मैं पूरे गांव को सरदार की सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। तब गांव के सरदार ने दो आदमियों को आवाज़ दिया और उन्होंने मुझे बाहर नदी में फेंकने को हुक्म दिया और वह दो आदमी मुझे ले गए थे। वह मुझे नदी में फेंकने के लिए जाने लगे। आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उन दोनों ने मुझे नदी में फेंक दिया और सोचा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन मेरी मौत अभी तक नहीं हुई थी। एक आदमी ने मुझे देखा और नदी से निकालकर अपने घर ले गया। वह बहुत नेक लड़का था। वह अपनी माँ के साथ गांव के बाहर एक मकान में रहता था। उसकी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वह दोनों मुझे रोज़ पूछते थे कि मुझे क्या हुआ है, मुझे नदी में किसने देख फेंका है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी और हमेशा बैठी रोती रहती थी। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई उसका नाम राजन था। राजन हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वह मुझे एक दिन में 2 बार खाना देते थे और मुझे रहने को जगह भी मिल गई थी, लेकिन मैं अपने साथ हुआ जुल्म भी नहीं भूल सकती थी। मैं कई दिनों तक उन लोगों के घर में रही। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे आसपास कोई जगह नहीं थी। मैं गांव वापस जाने के लायक भी नहीं थी। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि मेरे माँ बाप ने यह कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। कुछ साल बाद मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैं उसको सब सच्चाई बता दी कि सच में मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद राजन ने कहा कि इन बातों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और कुछ दिनों में ही मेरी शादी राजन से हो गई। मैं खुद का शुक्र अदा किया कि मेरे पास रहने के लिए जगह थी। मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन राजन के प्यार ने मुझे ताकत दी थी। हम दोनों खुशी से रहने लगे। एक दिन राजन ने मुझे कहा, तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, चलो वहाँ चलते हैं। मैंने उससे कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे अपना हादसा याद आने लगा। राजन ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें कसम है मेरी, मुझे तुम मना नहीं करोगी। मैं उसे मना नहीं कर सकी और अगले दिन कंबल लेकर अपने गांव गई। लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे अलग ही नज़ारा देखने को मिला। गांव में एक लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया था। किसी ने यह खबर सरदार को दे दी और यह सब भी बताया कि लड़की देखने में बहुत छोटी और खूबसूरत है। वह इतनी खूबसूरत है कि कोई भी अप्सरा आदमी भी उसे देखकर उसका दीवाना हो जाएगा। उस लड़की की तारीफ सुनकर सरदार की लार टपकने लगी। उन्होंने कहा कि लड़की को फौरन महल में ले आओ। गांव के सरदार ने कहा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जो आज तक लड़कियां कबूल करती आई है। राजन ने मुझे इस मैदान में ले आया जहां मुझे अपना हादसा याद आने लगा। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन राजन की वजह से मैं चुप रही। मैं वहां के कहना चाहती थी कि यह लड़की भी सरदार की साजिश का शिकार है, लेकिन मैं भी तमाशा देख रही थी। जब मैं लड़की को घूंघट में देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह गवाह दे रही थी कि अगर उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है तो वह खुद कितनी खूबसूरत होगी। सभी लोग उसे पकड़कर सरदार के पास ले जा रहे थे। लड़की काफ़ी डरी हुई थी और चिल्ला रही थी कि मुझे मार डालो, लेकिन मुझे सरदार के हवाले मत करना। मैं उस लड़की को बचाना चाहती थी, लेकिन आज मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं आज भी डरपोक इंसान की तरह उस लड़की का तमाशा देख रही थी। लड़की को सरदार के आगे बढ़ाया गया,
लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मैंने राजन से कहा, यह लड़की भी मेरी तरह पवित्र है, इसकी मदद करो। लेकिन मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं परेशान थी कि एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, तो मुझे कैसा इंसाफ मिलेगा। आज कई महीनों के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने सरदार को देखा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मुझे सब कुछ याद आने लगा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हौसला दिया और कहा, अगर तुम आज सच्चाई देखना चाहती हो तो हौसला रखो। गांव का सरदार हर उस चीज़ के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में वह हमेशा से बातें करते आ रहा था। वह उसके बाप और भाइयों को बहुत शर्मसार कर रहा था। फिर सरदार लड़की को कमरे में ले गया। जब वह लड़की को वहाँ ले गया तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे अपना ही वक्त याद आने लगा, क्योंकि यह सब मैं सह चुकी थी। मैंने राजन से कहा, तुम इस लड़की को बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। राजन ने कहा, थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें सच सब पता चल जाएगा। तभी 5 मिनट थे कि सरदार उस कमरे से बाहर आया। हर कोई हैरान था कि आखिर हुआ क्या है। सरदार गुस्से में लाल पीला हो रहा था। तभी राजा ने आवाज़ लगाई, आप साहब जानना चाहते हो कि आज सरदार ने इस लड़की के साथ गलत काम क्यों नहीं किया, जो हमेशा ऐसी लड़कियों के साथ किया जाता था। जब सभी गांव वाले राजन की तरफ हैरानी से देख रहे थे, वह बोला, सरदार इस लड़की के साथ गलत क्यों नहीं किया जो हमेशा ऐसी लड़कियों के साथ किया करता था। वह बोला, यह जो लड़की आज पकड़ी गई है, यह तो सरदार की ही बेटी है। इसलिए वह कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसने अपनी इज्जत का तमाशा बनाया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज तक की जो सारी लड़कियाँ पकड़ी गई है, वह सभी बेकसूर है। यह सब गांव के सरदार की साजिश थी। जो भी लड़कियां उसे पसंद आती है, वह उसे पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजता और उसे गांव के बाहर कर देता और उस पर घिनौना इल्ज़ाम लगाता था। एक लड़की के साथ गलत करते हुए पकड़ा गया। आपकी और मेरी कितनी बहनें बेटियां इस सरदार की भेंट चढ़ चुकी थी। अगर आप सभी सोचते हैं कि सरदार को उसके गुनाह की सज़ा देनी चाहिए, तो आप इसे अभी मार सकते हैं। उससे पूछा कि आज इसने अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों नहीं की, उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहा है। तभी राजन उस लड़की को लेकर आया और उसका घूंघट हटाकर बोले, यह लड़की कितनी खूबसूरत है। क्या बात है कि सरदार इसे छोड़ दिया, क्योंकि वह इसकी अपनी बेटी है इसलिए छोड़ दिया, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता है। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग औरत ने कहा, मैं यहाँ इसके घर पर नौकरानी का काम करती हूँ और यह लड़की सरदार की ही बेटी है। यह सुनकर गांव के सभी लोगों ने सरदार को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और इतना पिटाई की कि उसकी इस जगह पर ही मौत हो गई। यह सब देखकर मुझे राहत मिली। राजन मुझे घर ले आया और बोला कि आज तुम्हें इंसाफ मिल गया। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगा और तुम बेकसूर साबित हो गई हो ना, कि सिर्फ तुम नहीं बल्कि इस गांव की सभी लड़कियां बेकसूर साबित हुई है। मैं राजन से पूछा, तुम्हें इस लड़की के बारे में कैसा पता चला। तो उसने कहा कि यह सब मेरा मंसूबा था। पुलिस ने उस लड़की को गांव के बाहर एक कोठी पर भेजा और पुलिस ने मुझे लड़की को गांव के बाहर आने के लिए कहा और अपने कुछ दोस्तों को उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए भेजा और सरदार को कहा कि इस गुफा में एक और खूबसूरत लड़की रंगे हाथों पकड़ी गई है। मुझे यह एहसास हुआ कि राजन ने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए और सच्चा साबित करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुझे मेरे माँ बाप और सभी से मिलवाया। सब लोगों को पता चला कि सभी लड़कियां बेकसूर थी। गांव का सरदार तो गुनहगार ही था, उसके साथ के सभी लोग भी उसके बराबर के गुनहगार थे। इस सब का कौन देख रहा था। इतने सालों में किसी ने भी गलत काम के होने पर आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन राजन की वजह से बहुत सालों बाद इस गांव को इस होने वाले जुल्म से आज़ादी मिली थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक ले बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।